जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्त मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर कि CRPF के एग्ज़ाम्स या ट्रेडमैन का जो होने वाला है और SSB का है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी पेंडिंग है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो ये मैं खुद से रियलाइज़ किया और बहुत सारे बच्चों का भी कॉल भी आने लगा कि सर प्लीज़ आप ऐसे ऐसे टॉपिक ज्योग्राफी में तैयार करिए जो हम लोग को याद करने में प्रॉब्लम होता है। तो पिछले बार मैं आपको नदी के बारे में दिया था और आपको फिर मैं बहुत सारी चीज़ें दिया था स्टेट वाइज में। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ नेशनल पार्क, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में नेशनल पार्क अवेलेबल हैं, आपको याद करना है बहुत इजीली तरीका से, वो भी मैं ट्रिक से दूंगा, ठीक है। तो आप किसी भी स्टेट से हो और यदि आप चाहते हो कि ये टोटल फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और आपने ये एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं घर बैठे आपको तैयारी करवाऊंगा 100% फ्री एंड कॉस्ट। सिर्फ आप वीडियोस को वॉच करिए, वॉच करते ही आपको हर चीज़ समझ में आएगा कि कैसे क्या याद करनी होती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को अगर आप याद करते हो तो ट्रिक के मामले में याद करिए, ट्रिक से याद कर रहा हुआ चीज़ आप कभी भूलिएगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्त इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको मैं गारंटी दिलाता हूँ कि नेशनल पार्क आपको मुंह पे दिला याद रहेगा, आप कभी भूलोगे नहीं कि जितने भी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाइकदा मैं देखा हूँ आज से करीबन 15 से 20 साल के अंदर जितने भी नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसी से रहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक और जितने भी ट्रिक से मैं बताने वाला हूँ, ये ट्रिक आप याद करोगे तो 100% आपको ये आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो आज मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले कि नेशनल पार्क, देखिए भारत दो भागों में बांटा गया है, पहला हिमालय और नीचे प्रायद्वीपीय, ठीक है। हिमालय भाग जो आपका है वो ऊपर वाला भाग है, मतलब जो आपका कर्क रेखा गुजरी हुई है, कर्क रेखा से ऊपर वाली भाग आपको बोला जाता है हिमालय, और कर्क रेखा से नीचे जो भाग होता है वो होता है प्रायद्वीपीय। तो मैं दो सेक्शन दूंगा, नेशनल पार्क दो पार्ट में दूंगा। अगर एक ही पार्ट में दूंगा तो बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से बोरिंग लगने लगती है, ठीक है। तो आज मैं देने वाला हूँ आपको कि जो प्रायद्वीपीय भाग का जो पार्ट है वो पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपका हिमालय कर दूंगा, ठीक है। तो इससे आप वीडियोज़ की लेंथ भी छोटी होगी और आपको अच्छा भी होगा, ठीक है। तो आप वीडियो के में अंत तक बने रहें। देखिए मेरी बात को, सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपका गुजरात में बहुत सारे पार्क हैं। तो इसमें याद करने का तरीका क्या है कि काला हिरन लिटिल रन करते, काला हिरन लिटिल रन करते गिर गया, कहाँ पे, वांसदा और वेलवदार में। ध्यान रखोगे, ट्रिक है, काला हिरन लिटिल रन करते गिर गई वांसदा और वेलवदार में। ध्यान रखोगे, काला हिरन सबसे फेमस है ऑल ओवर इंडिया में, दो जगह पाया जाता है, वांसदा और वेलवदार में। तरीका बता दिया कि काला हिरन गिर गई कहां पे, वांसदा और वेलवदार में। मतलब याद करने का सबसे शॉर्ट तरीका कि काला हिरन रन करते, लिटिल रन करते हुए, मतलब काला हिरन लिटिल रन, काला हिरन लिटिल रन मतलब छोटा सा, लिटिल रन से क्या होगा कि लिटिल रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क कहां पे, गुजरात में। ध्यान रखोगे कि गुजरात का तरीका याद करने का, काला हिरन लिटिल रन करते गिर गई वांसदा और वेलवदार में। काला हिरन सबसे फेमस है ऑल ओवर इंडिया में, गुजरात में पाया जाता है, कौन सा नेशनल पार्क में, तो वांसदा और वेलवदार में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए काला हिरन सबसे ज्यादा कौन से नेशनल पार्क में अवेलेबल है, तो या दोनों में से एक ऑप्शन रहेंगे आपको। अगर 4 ऑप्शन है तो ये दोनों में से एक नजर आएंगे आपको, ठीक है। तो आपको याद करने का तरीका है कि काला हिरन लिटिल रन करते गिर गई कहां पे, वांसदा और वेलवदार में। काला हिरन आपको याद हो गया, लिटिल रन किया तो इससे हो जाएगा लिटिल रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। इसके बाद गिर गया तो गिर नेशनल पार्क, वांसदा और वेलवदार में, वांसदा नेशनल पार्क और वेलवदार नेशनल पार्क, ये गुजरात में अवेलेबल है सारे, ठीक है। ये तरीका हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया। काला हिरन लिटिल रन करते गिर गया वांसदा और वेलवदार में। काला हिरन सबसे फेमस है, वांसदा और नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी याद करने का तरीका बताऊंगा, इसको भी मैं तरीका ऐसे बता रहा हूं जो आपको 100% याद होंगे, ठीक है। तो आप वीडियोस में सिर्फ जो तरीका बताता हूं ये लिख लीजिए, 1 से 2 बार रिवीजन करिएगा, 100% याद हो जाएगा। और मैं बताता हूं कि कभी भी आप याद करने की कोशिश मत करिए, क्या करिए कि जो इंडिया का मैप मिलता है ना, 1-1 रुपया करके पीस मिलता है, इसमें डायग्राम में आप सजाते जाइए। जैसे आज मैं बताया हूं, तो इसको क्या करिए, मैप ले लीजिए इंडिया का मैप, और इसमें गुजरात में भी सजाइए कि गुजरात में कौन से नेशनल पार्क हैं। तो तरीका बता दिया, याद करते 1 से 2 पेज में अगर आप करते हो, डेली 1 से 2 पेज में कर लेते हो, तो मैं चैलेंज करता हूं 10 दिनों में आपको सबसे ज्यादा नेशनल पार्क याद रहेंगे, इंडिया का मैप याद रहेगा। कभी भी आप डायग्रामेटिक मैप से समझिए, यदि आप डायग्रामेटिक मैप से समझते हैं तो 100% आप
एक अच्छे कैंडिडेट बन सकते हो, अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो, जो क्वेश्चंस को पकड़ सकते हो, आपको क्वेश्चंस 100% पकड़ में आएगा। ठीक है, अब आता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपको पता होगा कि भारत के राज्य में जब बताया था बाउंड्रीज में, तो मैं बताया था कि मध्य मतलब बीचों बीच होता है, मध्य प्रदेश बीचों बीच में अवेलेबल है। और कैसे याद करना है, तो शिव और कान्हा, ध्यान रखोगे, शिव और कान्हा वन लगाया बांधवगढ़ में, शिव और कान्हा वन लगाया बांधवगढ़ में, किसका, सतपुरा और पेंच का, सतपुरा और पेंच का। ध्यान रखोगे, शिव और कान्हा वन लगाया, वन मतलब पेड़ होता है, शिव और कान्हा वन लगाया बांधवगढ़ का। ध्यान रखोगे, शिव और कान्हा वन लगाया बांधवगढ़ में, किसका किसका, तो सतपुरा और पेंच का। ध्यान रखोगे, शिव से शिवपुरी नेशनल पार्क वन लगाया, शिव और कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ लगाया, वन लगाया, कहाँ पे, बांधवगढ़ में। वन से वन विहार, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, किसका किसका, सतपुरा नेशनल पार्क और पेंच का। ध्यान रखोगे, क्या कैसे याद करना है, शिव और कान्हा वन लगाया सतपुरा में, बांधवगढ़ में, सतपुरा और पेंच का। ध्यान रखोगे, मध्य प्रदेश में शिव और कान्हा वन लगाया सतपुरा में, बांधवगढ़ में, सतपुरा और पेंच का। यहां पे ध्यान रखोगे, शिवपुरी वन विहार, बांधवगढ़, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। याद करने का तरीका है, शिव और कान्हा वन लगाया बांधवगढ़ में, किसका, सतपुरा और पेंच का। ध्यान रखोगे, शिव और कान्हा वन लगाया बांधवगढ़ में, सतपुरा और पेंच का। ध्यान रखोगे, ये आपका मध्य प्रदेश के सब नेशनल पार्क हो गए। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक छोटा सा यहाँ राज्य झारखंड है जो बिहार से कट के बना था। बिहार झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है जिसको कहते हैं बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखोगे, झारखंड में इसका तरीका नहीं बता सकता हूं, जहां पे एकक है तो वहां पे मैं तरीका क्या बताऊंगा। तो झारखंड में एक नेशनल पार्क है जो बेतला नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, मात्र एक ही सिंगल है और सबसे पुराना नेशनल पार्क माना जाता है। इंडिया में जब नेशनल पार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो वो नेशनल पार्क में सबसे पहले झारखंड का ये नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये भी बेतला नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क एनपी। ठीक है, यहां पे एक तरीका बता दिया आपको। आपका दो चीज हो गया, एक चीज क्या 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 हुआ, गुजरात भी अवेलेबल हो गया, मध्य प्रदेश अवेलेबल हो गया। अब आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। आपको पता होगा ये एमपी है, ये गुजरात है। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूं मध्य प्रदेश में क्या है तरीका, कि संजय ने बाघ पकड़ा, बाघ मतलब टाइगर, संजय ने बाघ पकड़ा नागजोरी और तड़ोबा में। ध्यान रखोगे, संजय ने बाघ पकड़ा नागजोरी और तड़ोबा में। ध्यान रखोगे, बाघ सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है वो तड़ोबा में पाया जाता है। तड़ोबा एक इलाका है मध्य प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा बाघ पाया जाता है, टाइगर पाया जाता है। ठीक है, तो ये तड़ोबा है। ध्यान रखोगे, संजय ने बाघ पकड़ा कहां पे, नागजोरी और तड़ोबा में। मध्य प्रदेश का, ये महाराष्ट्र का है। ध्यान रखोगे, महाराष्ट्र का है। ये तरीका याद करने का कि संजय ने बाघ पकड़ा कहां पे, तो नागजोरी और तड़ोबा में, दो ऐसे इलाका जहां पे सबसे ज्यादा बाघ पाया जाता है। ये महाराष्ट्र का हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र का। अब मैं बताता हूं, गुजरात में एक ही है आपका, गुजरात में मोलेन नेशनल पार्क है जो एक ही अवेलेबल है। आप इससे याद कर सकते हो कि मोलेन नेशनल पार्क अवेलेबल है। जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी हैं छोटे मोटे, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ। जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको हर एक क्षेत्र में, या रेलवे हो, एसएससी हो या डिफेंस की किसी भी एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो 100% यही से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो गोवा में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, वो मोलेन नेशनल पार्क है। ठीक है, सॉरी, गोवा में। तो महाराष्ट्र में नागजोरी का कैसे याद करना है, संजय ने बाघ पकड़ा नागजोरी और तड़ोबा में। ठीक है, गोवा का याद करने के लिए मोलेन अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, अब कर्नाटक में आपको बता रहा हूं, कर्नाटक में शॉर्ट ट्रिक क्या है। कर्नाटक की जो नेशनल पार्क है, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि पुलिस ने दान देने वाले को बंदी बनाया, पुलिस ने दान देने वाले को बंदी बनाया और नागरहोल में बंद करके हटा दिया। ध्यान रखोगे, पुलिस ने दान देने वाले को बंदी बनाया और नागरहोल में बंद करके हटा दिया। ध्यान रखोगे, पुलिस ने दान देने वाले को बंदी बनाया और नागरहोल में बंद करके हटा दिया। ध्यान रखोगे कि दान देने वाले को, पुलिस ने किसको बंदी बनाया था, दान देने वाले को, तो दंदेली नेशनल पार्क। ठीक है, बंदी बनाया बंदीपुर नेशनल पार्क। ध्यान रखोगे, अब आता है क्या कि क्या किया, नागरहोल में, तो नागरहोल एक जगह का नाम था, वो भी नागरहोल नेशनल पार्क हो गया। और क्या किया, बंद करके हटा दिया, मतलब
बनरघेटा, ध्यान रखोगे, बनरघेटा बंद करके हटा दिया, बनरघेटा नेशनल पार्क, ध्यान रखोगे। पुलिस ने दान देने वाले को बंदी बनाया और नागरहोल में बंद करके हटा दिया, तो क्या हुआ, दांदेली नेशनल पार्क, फिर आपका हो जाएगा बंदी नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, अब हो गया नागरहोल, समझा, और इसके बाद हो गया बनरघेटा। यहां ध्यान रखोगे, पुलिस ने दान देने वाले को बंदी बनाया और नागरहोल में क्या किया, बंद करके हटा दिया। इससे सारे ट्रिक आपके कंप्लीट है। वो कहाँ का है, कर्नाटक नेशनल पार्क अवेलेबल है, ठीक है, ये सारे कर्नाटक के हो गए, क्लियर हो गया। केरल में, कहाँ पे, केरल में इंदिरा गांधी साइलेंट रहती थी, ध्यान रखोगे, केरल में इंदिरा गांधी साइलेंट रहती थी, तो केरल से केरल जगह हो गया। इंदिरा गांधी क्या होती थी, साइलेंट रहती थी, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ध्यान रखोगे, दो नेशनल पार्क हैं। केरल में इंदिरा गांधी साइलेंट रहती थी, साइलेंट मतलब चुप रहती थी, मतलब इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, और साइलेंट रहती थी साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, ये केरल का हो गया। इंदिरा गांधी साइलेंट रहती थी कहां पे, केरल में, केरल में इंदिरा गांधी साइलेंट रहती थी, क्लियर हो गया। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये हमारा क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं, ये केरल का हो गया कंप्लीट। गुजरात का सिर्फ एक है, सॉरी तमिलनाडु का सिर्फ एक है, गिंडी, गिंडी नेशनल पार्क। तमिलनाडु का सबसे फेमस क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि गिंडी नेशनल पार्क कहां पे है, तो तमिलनाडु में, ध्यान रखोगे, गिंडी नेशनल पार्क, गिंडी, गिंडी, ध्यान रखोगे, गिंडी नेशनल पार्क कहां पे, तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में क्या मिलता है, गिंडी मिलता है, ध्यान रखोगे, तमिलनाडु में क्या मिलता है, गिंडी मिलता है, तो गिंडी नेशनल पार्क कहां पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते नेशनल पार्क का, आंध्र प्रदेश के क्वेश्चन जो ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। अब आपका आ गया लास्ट क्वेश्चन, जो आपका एक बच गया, छत्तीसगढ़, जो महाराष्ट्र से कट के बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में इंद्र भगवान ने कंकड़ फेंका छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखोगे, इंद्र भगवान ने कंकड़ फेंका कहां पे, छत्तीसगढ़ में, तो इंद्रावती, ध्यान रखोगे, इंद्र भगवान मतलब इंद्र से इंद्रावती नेशनल पार्क, और कंकर फेंका तो कंकर नेशनल पार्क, ध्यान रखोगे, कंकर वैली नेशनल पार्क कहां पे, छत्तीसगढ़ में। तो इंद्र भगवान ने कंकड़ फेंका कहां पे, छत्तीसगढ़ में। तो इंद्रावती, इंदिरा गांधी क्या हुआ था कि कंकड़ फेंका था कहां पे, छत्तीसगढ़ में, तो इंदिरा से इंद्रावती नेशनल पार्क और कंकर फेंका का कंकर वैली नेशनल पार्क, ये हमारा छत्तीसगढ़ में अमल हो गया। एक हमारा है जो तेलंगाना में है, तेलंगाना में एक है इसका, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज़ को यदि आप याद करते हो तो कोऑर्डिनेट करके याद करो, किसी चीज़ को भी याद करते हो। और ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक नेशनल, आप कभी भी इंडिया मैप लाओ या वर्ल्ड का बिल पढ़ते हो तो कभी भी मैप में दर्शा के पढ़ो, मैप से दर्शाने वाला चीज़ कभी नहीं भूलते हो। यदि मैं आपको बोल दूं कि अच्छा एक बात करो, आपको यहाँ एक अपने घर से 10 किलोमीटर जाना है, यदि आप रास्ता नहीं देखे हो, अगर एक बार चले जाते हो ना तो फिर दूसरा बार नहीं भूलोगे, क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिकली किए हो, आप गए हो। तो आप ध्यान रखोगे कि जब कभी भी आप उंगली से या किसी भी चीज़ में डायग्रामेटिक आप सजाते हो तो आप कभी नहीं भूलते हो इस चीज़ को। आपको मैं पूछूंगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना कि जितना ज़्यादा रिवीजन आप करोगे, जितना ज़्यादा इसको रिपोर्ट्रेट करोगे, इतना ही ज़्यादा आपके माइंड में बैठेगा। आपको मैं पूछूंगा, बताइए आई का मतलब क्या होता है, तो हर बच्चे का माइंड में होता है आई का मतलब मैं होता है। क्यों, ये नहीं भूलोगे, क्योंकि आप इतना बार इसको यूज किए हो कि आप कभी भूलने का सवाल ही नहीं बनता। आप प्लस माइनस मल्टीपल एडिशंस, ये सब जितने तरह का डिवाइडिंग, ये सब कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि इतने बार आप यूज कर रखे हो कि आप भूलने वाले नहीं हो। तो बिल्कुल सेम चीज़ होता है। बोलते हैं भैया हम लोग रटने वाली चीज़ नहीं है, पढ़ाई कभी भी रटने वाले से नहीं होती है। आप सिर्फ ट्रिक एंड समझो, ट्रिक से समझो, ट्रिक वाला चीज़ कभी भी याद रहता है, माइंड में बैठे रहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, सेकेंड पार्ट का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।